करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपने अगर पिछले वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कराया है और एक इनको पार्ट कराया है, उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोसेस था वो सेम चलता आ रहा था, जिसमें कि हम एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जो भी एक्स की वैल्यू दी गई है उस पर, और तीनों वैल्यू अगर सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। मुझे एग्जामिन करना है ऐसा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मेरे पास तरीका है एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन निकालने का, उस तरीके से मैं इसे करूंगा। बट पहले के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, पहले के क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू दे रखी होती थी कि हमें फंक्शन की वैल्यू इस वैल्यू पर बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यहां पर ऐसा कुछ दे रखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो फंक्शन कंटिन्यूअस शो करेंगे वो रियल नंबर पे करेंगे। किस पे करेंगे? रियल नंबर पे। सभी नंबर इंक्लूड हो जाते हैं रियल नंबर में, तो हम इसके जो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो किस पे करेंगे? रियल नंबर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर पे कंटिन्यूटी में क्या करता हूं? लेट द रियल नंबर बी द रियल नंबर जो भी है नंबर बी के मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा? के मान ले, आर मान ले, व्हाटएवर जो आप मानना चाहें मान सकते हैं। मैंने के मान लिया। क्या मान लिया? के मान लिया। अब मेरे पास वही प्रोसेस है, मैं पहले क्या निकालूंगा? एलएचएल। एलएचएल के लिए क्या करता हूं मैं? एलएचएल इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू, पहले मुझे एक्स की वैल्यू दी जाती थी, बट यहां पे मैंने वैल्यू मान ली के, कोई रियल नंबर है के, इसमें माइनस फंक्शन, क्या फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस फंक्शन क्या है मेरा? एक्स माइनस 5। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, जब एक्स की वैल्यू जब निकालता हूं, जब उसमें कुछ माइनस करता हूं, वो राइट हैंड साइड पे लिख देता हूं के माइनस कोई भी वैल्यू करता था, जैसे मैं एच बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एच। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है? के बनाओ के माइनस एच, तो एच इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। जब 0 हो गया तो यहां लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जो एक्स की वैल्यू के टर्म में आएगी वो भी यहां पर है के माइनस एच माइनस 5। अब क्या करूंगा? टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लेता हूं तो ये हो जाएगा बेटा के माइनस एच। इससे ज्यादा सॉल्व ये होगा नहीं, तो हमें यहीं पे यहां से रोकना पड़ेगा। हमारी एलएचएल की वैल्यू क्या आ गई? के माइनस 5। पॉज करके आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। आगे मैं इसी तरह एलएचएल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एलएचएल, आरएचएल, सॉरी एलएचएल में निकाल चुका हूं, अब मैं निकालूंगा आरएचएल। आरएचएल कैसे निकालते हैं? आरएचएल इसमें क्या करते हैं? लिमिट में कोई वैल्यू जोड़ते हैं, छोटी सी वैल्यू, वही प्लस फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस फंक्शन क्या है मेरे पास? एक्स माइनस 5। उस सेम प्रोसेस मैं यहां एक्स की वैल्यू में कुछ वैल्यू जोड़ूंगा जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे मैं एच बोलता हूं। यहां के रखता हूं, के प्लस एच करता हूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या एवरी टाइम एच बराबर 0 आ जाएगा, और इस जगह लिमिट के हो जाएगी। लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो एक्स की वैल्यू है वो के टर्म में लिखी जाएगी, सॉरी एच के टर्म में लिखी जाएगी, वो है के प्लस एच माइनस 5। टेकिंग लिमिट में आप लिमिट ले लूंगा, टेकिंग लिमिट हो गया आपका, हो गया के माइनस 5। आपने देखा एलएचएल की वैल्यू के माइनस 5 आई है और आरएचएल की वैल्यू भी के माइनस 5 आई है। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट, जो भी एक्स की वैल्यू है उस पर। एक्स की वैल्यू रखूंगा के, क्योंकि मैं रियल नंबर में निकाल रहा हूं, तो के माइनस 5। हमारी फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ गई, तो मैं बोल सकता हूं एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर पे के पे, तीनों पे बराबर है। हेंस फंक्शन एफ एक्स माइनस 5 is continuous
इज कंटिन्यूअस एट x बराबर k और हम लिख रहे k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि मैंने इसे एग्जामिन कर दिया किस पे, रियल नंबर पे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसे मैं रख कर रहा हूं। इसका बी पार्ट है fx इक्वल टू f माइनस 5 और f नॉट इक्वल टू 5। जो x है वो नॉट इक्वल टू 5 इसलिए दे रखा है। अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 1/0 अनडिफाइंड होता है, यानी कि इंफिनिटी होता है और अनडिफाइंड फंक्शन हो सकता नहीं। दैट्स व्हाई उसमें एक एक्सेप्शन रखा है कि x 5 के बराबर नहीं हो सकता। बट और कोई वैल्यू हमें दे रखी दी होती तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द रियल नंबर बी k, लेट द रियल नंबर बी k मान लेते हैं। उसी तरह करूंगा LHL और RHL की। देखिए LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू k माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस फंक्शन क्या है 1/x माइनस 5। अब मैं x की वैल्यू निकालता हूं, कुछ माइनस करूंगा छोटी वैल्यू। यहां से h की वैल्यू क्या आ जाती है, हमेशा 0 आ जाती है। यहां लिमिट चेंज हो जाती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x की वैल्यू किसके टर्म में रखेंगे, k माइनस h, k माइनस h माइनस 5। टेकिंग लिमिट, जब मैं लिमिट ले लूंगा बेटा तो इसलिए हो जाएगा 1/k माइनस 5। इस तरीके से हमने देखा जो हमारी LHL की वैल्यू है वो आ गई आपकी k माइनस 5। अब आगे बढ़ते हुए इसकी क्या निकालेंगे, RHL की वैल्यू। RHL की वैल्यू निकालते हैं। RHL की वैल्यू के लिए प्रोसेस बता देता हूं आपको। RHL लिमिट, RHL में कुछ प्लस करते हैं वैल्यू में, k प्लस का साइन देते हैं यहाँ पे और फंक्शन लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू k प्लस फंक्शन क्या है हमारा 1/x माइनस 5। बिल्कुल सेम प्रोसेस होता जा रहा है। आप 3 क्वेश्चन मेरे लगातार देख लिए हैं, जो तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। आप देख रहे होंगे मैंने एक ही प्रोसेस, एक ही मेथड को अपनाया हुआ है। अब राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू को जोड़ते हैं, जो कि हम करते आ रहे हैं k प्लस कोई स्मॉल वैल्यू k h, k इक्वल टू k प्लस h, h की वैल्यू क्या हो गई 0। देखते हैं इसे, लिमिट यहाँ h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू किसके टर्म में आएगी, h के टर्म में, जो मैं ऐसे लिखता हूं k प्लस h माइनस 5। टेकिंग लिमिट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/k माइनस 5। आपने देखा बेटा LHL की वैल्यू प्लस RHL की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अभी तक सेम आ चुकी है k माइनस 5। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट k, एट x बराबर k रखेंगे। इसे निकालता हूं, ये हो जाएगा f की वैल्यू k रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/k माइनस 5। ये भी आ गई। यानी मैं बोल सकता हूं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू k पर। तीनों पे क्या वैल्यू आई है 1/k माइनस 5, 1/k माइनस 5 और 1/k माइनस 5। मैं बोल सकता हूं फंक्शन, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर k रखने पे। और k किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। किसको, रियल नंबर। इस तरीके से आपने देखा, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका C f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। इसमें आप देखेंगे बेटा x नॉट इक्वल टू माइनस 5 में इसका रीजन पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। x बराबर x की वैल्यू हम माइनस 5 के बराबर नहीं रख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो माइनस 5 प्लस 5 जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो, इट मींस अनडिफाइंड, और फंक्शन को हम अनडिफाइंड करते नहीं है। इसी तरह अब निकालते हैं, पहले मान लेते हैं लेट द रियल नंबर बी x बी के, सॉरी लेट द रियल नंबर बी के मान लेता हूं। उसी हिसाब से मैं एलएचएल निकालता हूं पहले, सॉरी एलएचएल हो गया आपका। लिमिट x टेंड्स टू, एलएचएल में हमेशा मैं कुछ माइनस करता हूं, फंक्शन लिखता हूं। लिमिट x टेंड्स टू के माइनस फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब जो मैं x की वैल्यू निकालता हूं बेटा, यहां निकालता हूं k में से कुछ माइनस करता हूं। यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम k की वैल्यू h की वैल्यू 0 हो जाती है। आप x की वैल्यू k रखेंगे, k से k कट जाएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं हर बार बता रहा हूं आपको। अब यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गई। जो x की वैल्यू है वो k के टर्म में रखी जाएगी, तो जो हो जाएगा बेटा k माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k माइनस h प्लस 5। यहां क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लेता हूं मैं बेटा, तो जो हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस, मैं यहां पे 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, लिख सकते हैं, अपॉन k प्लस 5। यहां तक आपको समझ में आया होगा। बाकी का मैं यहां करता हूं बेटा, ये बनता है a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस b a प्लस b। तो मैं लिख सकता हूं k माइनस 5 और k प्लस 5, और नीचे आता है k प्लस 5। k प्लस 5 से k प्लस 5 कैंसिल, तो जो हमारा एलएचएल आया वो क्या है बेटा, k माइनस 5। आपको समझ में आया भाई कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तरीका मैंने बताया। एलएचएल के बाद हम सेम प्रोसेस आरएचएल निकालते हैं। आरएचएल के लिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा, मैं इसे रफ करता हूं। इसे मैंने रफ किया। आरएचएल की तरफ बढ़ते हैं। आरएचएल इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव साइन फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव साइन फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स 5 प्लस 5। अब x टेंड्स टू k, x की वैल्यू निकालूंगा, कुछ प्लस करूंगा इसमें, और हमेशा की तरह k इक्वल टू k प्लस h, k से कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमेशा की तरह 0 आ जाएगी। अब जब ये 0 आ गई तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू किसके टर्म में आएगी, h के टर्म में। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा k प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस h प्लस 5। आपको समझ में आया। टेकिंग लिमिट, हम यहां लिमिट लेंगे, जब लिमिट लेंगे तो h की जगह क्या रख देंगे, 0। जब h की जगह 0 रखेंगे तो जो हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 25। मैं फिर यहाँ पे 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, मैंने पहले भी किया हुआ है, x प्लस 5। यहाँ पर फिर दोबारा a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और नीचे आ जाएगा आपका k प्लस 5। k प्लस 5 से k प्लस 5 है k माइनस 5। अब तो मुझे लगता है आपको आदत से पड़ गई होगी, जिस तरीके से मैंने पहला दूसरा और थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आपको सेम प्रोसेस मिल रहा है। एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तीनों सेम आ जाते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। आई थिंक आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा ये। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू है बेटा, कुछ नहीं करना हमें,
मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ तो x की जगह क्या पुट कर दूंगा, जो भी मैंने x माना हुआ है, मैंने k माना हुआ है क्योंकि वो रियल नंबर पे निकाल रहा हूँ, तो k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस 5। जो इसमें भी ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, 5 5 25 होता है, k प्लस 5। अगेन वही लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल माइनस में एक बार प्लस में, तो मैं माइनस में लिखता हूँ k माइनस 5 ब्रैकेट में k प्लस 5 और नीचे k प्लस 5। आप देखेंगे k प्लस 5 से k प्लस 5 कट गया और आंसर हमारा आ गया k माइनस 5। आपने देखा बेटा LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, तो मैं यहां लिखूंगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन किस पे k पे, तो मैं लिखूंगा हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इसको सॉल्व करते हैं, वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं LHL निकालने से पहले मैं लिख देता हूं लेट द रियल नंबर बी k पे निकाल रहा हूं, रियल नंबर पे एग्जामिन कर रहा हूं, ये कंटीन्यूअस है कि नहीं है। LHL लिमिट x टेंड्स टू k माइनस फंक्शन, क्या फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू k माइनस फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 मोड में यहां पे x की वैल्यू निकालता हूं, x बराबर k माइनस h, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, मोड x की जगह क्या रखूंगा k माइनस h वाली वैल्यू रखूंगा, h के टर्म k माइनस h माइनस 5। टेकिंग लिमिट तो ये हो जाएगा बेटा मोड में k माइनस ये क्या आया हमारा LHL, क्या आया LHL। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आप क्या निकालेंगे RHL निकालते हैं। RHL लिमिट, अब तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि RHL में कुछ वैल्यू प्लस का साइन आता है, फंक्शन की वैल्यू मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां x की वैल्यू निकालूंगा, k प्लस कोई छोटी वैल्यू x, k की वैल्यू x की वैल्यू k रखी, फिर h आया, k से k, h बराबर क्या आया 0। यहां लिमिट चेंज हो जाती है इसी तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू किसके टर्म में रखी जाएगी h के टर्म में, k प्लस h माइनस 5 मोड क्लोज। टेकिंग लिमिट, यहां लिमिट ले लेता हूं, टेकिंग लिमिट, जब लिमिट ले लूंगा तो बेटा जो है k माइनस 5, क्या k माइनस 5 मोड में। आपने देखा LHL की वैल्यू आ गई, RHL की वैल्यू आएगी, जबकि दोनों वैल्यू कैसे आई है सेम आई है। अब किसकी वैल्यू निकालूंगा फंक्शन की, सेम प्रोसेस कर रहा हूं जो कि मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में किया है, अभी फोर्थ में भी यही कर रहा हूं। तो x की क्या रखूंगा k, जब k रखूंगा तो मोड में क्या आ जाएगा k माइनस 5, तीनों की वैल्यू सेम है। अब मैं बोल सकता हूं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू k पर सेम है, तो मैं बोलूंगा हेंस गिवन फंक्शन fx बराबर मोड x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर k, और k किसको बिलोंग कर रहा है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि मैंने माना, जो कि शुरुआत में ही मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में ही माना। इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन थर्ड के चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, एक ही मेथड से, जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है शुरू से। उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ा आसानी से आप मेथड समझ में आ रहा होगा और आप इसे समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। इसी तरह मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इस मेथड के अलावा एक शॉर्ट मेथड है, उससे भी ये हम बता सकते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है। वो मेथड क्या है वो बता रहा हूं आपको, जैसे कि fx, पहला क्वेश्चन था हमारा fx बराबर क्या था, वो मैं देख लेता हूं, x माइनस 5, क्या था x माइनस 5। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसमें पूछा है इसे x हमने क्या माना, रियल नंबर k माना है, तो k पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं लिख देता हूं पहले लेट द रियल नंबर बी k। मैं आपको इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं, जो कि
मेरे जो मैं LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालना उससे थोड़ा डिफर है, शायद आपको ये पसंद है। देखते हैं, तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू पे हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं k-5, ठीक है। पहली वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की आ गई। अब दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू k, फंक्शन की वैल्यू क्या है x-5। अब टेकिंग लिमिट, क्या टेकिंग लिमिट कर देते हैं, जब टेकिंग लिमिट करेंगे बेटा तो जो है k-5। इसमें ना मैंने कुछ माइनस किया जैसे मैं LHL में कर रहा था, ना कुछ प्लस किया जो मैं RHL में कर रहा था, मैंने डायरेक्ट एक फंक्शन की वैल्यू निकाल दी एग्जैक्ट पॉइंट पे और लिमिट लेके दूसरी वैल्यू निकाल दी और दोनों वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। अगर इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। जबकि मुझे वो वाला मेथड है जो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं, वो वाला मेथड थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मेथड लगता है, दैट्स व्हाई मैं उसे यूज करता हूं और सजेस्ट भी करूंगा आप उस मेथड से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उस हिसाब से क्या है, एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन उसी मेथड से आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।